और जब कहीं चींटियों को देखते थे तो कूद जाते थे जिससे पालनी डगमगा जाता था। जब डगमगाता था तो उसमें जो रहुगण राजा बैठे थे हिलने डुलने लगते थे, अब घबरा जाते थे। उसके बाद जब ऐसे ही कुछ देर हुआ तो राजा रहुगण डांट कर बोले कि यह दुष्ट कौन कर रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। क्योंकि रहुगण को चोट लगती थी, जब इधर उधर पालकी होती थी तो चोट लगता था। अब राजा गुस्से के नाते तो उसी में से एक कहार ने कहा कि महाराज, यह जो आज के लिए यह नया कहार आया है यही यह सब कर रहा है, यही कूद कूद कर चल रहा है, इसी के चलते यह हो रहा है। राजा ने समझाया कि आखिर क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है। अब यह ब्राह्मण का पुत्र था, आज तक कभी पालकी ढोआ हो तब न इसको आदत रहे। अब ब्राह्मण के लड़के से कहेंगे कि जाकर खेत में कुदार चलाइए तो वो कितना समय तक टिकेगा, भाग आएगा थोड़े देर के बाद। जब अब इनसे जब पालकी नहीं ढोआ जा रहा है, कुछ समय बाद रहुगण ने अपनी पालकी को रखवाया नीचे, उसमें से निकल कर बाहर आए और भरत जी को डांटने लगे। अब शब्द बोलने लगे। और जब मारने के लिए हाथ उठाया तो भरत जी ने देखा कि अब इस राजा से अत्याचार हो जाएगा। भरत जी ने तुरंत बोल दिया कि महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ और आज तक मैंने कभी पालकी नहीं ढोआ है, तो मेरा कैसे आदत रहेगा। अब जब इतना राजा रहुगण ने सुना कि एक ब्राह्मण से हमने पालकी ढोवा लिया, बहुत पछतावा करने लगे कि अरे आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, आप तो पूजनीय हैं। महाराज, आपने तो आज मुझे नरकगामी बना दिया कि आप अपने कंधे पर मुझे ढोकर लाए हैं। यह देखकर अब भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप रह रहे हैं। परंतु जब राजा रहुगण समझे तो कहें, इसीलिए जब भरत जी बोले कि हे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो, तुम किसे मारने जा रहे हो, क्योंकि ना तो मैं पतला हूँ ना ही मोटा हूँ, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। जब तुरंत पालकी से नीचे जब यह रहुगण उतर कर जब यह सुना तो तुरंत साष्टांग प्रणाम कर लिया। कहा, महाराज आप पूजनीय हैं, हमें क्षमा करिए, हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और साष्टांग प्रणाम करके रहुगण ने पूछा, महाराज आप क्यों इस तरह घूम रहे थे, आखिर छुप छुप कर विचरण क्यों कर रहे हो, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। आपके बताने पर मैं जाना कि आप ब्राह्मण हैं। यह तो केवल ब्राह्मण के क्रोध हैं। यह सब जब बताया तो राजा रहुगण ने उनसे माफी मांगा और राजा के अहंकार को जड़ भरत जी ने तोड़ा, समझाया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी प्रिय वंश के अंतिम राजा महाराज बिरज हुए। इसी वंश में राजा अंतिम जो राजा थे वही बिरज हुए। प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से ही उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा बिरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूति किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जरा हमें अब भूलोकों के बारे में, अब खगोलों के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा, महाराज राजन, इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर से समावृत हैं। जम्बू द्वीप के कमलकर्णी की भांति 9 खंड हैं। इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्राश्व तथा अजनाभ नाम के इस 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास होता है। यह उपदेश
राजन परीक्षित को सुखदेव दे रहे हैं कि अजनाब खंड ही श्री भारत वर्ष है। यही जो भारत है यह अजनाब खंड में है। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है और देव ऋषि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। और धन्य है यह भारत भूमि जहाँ भगवान विराजमान है। यह सब उपदेश नारद जी राजा परीक्षित को दिए। उसके बाद जो कहा कि जो आनंद प्राप्ति होती है वह यही होती है। इसी धरा पे उस आनंद की प्राप्ति होती है जहाँ पर न तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहाँ पर न यज्ञों का स्वाहा स्वधाकार सुनाई पड़े, वहाँ समझ लीजिए कि संशय नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, अकाल पड़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, ऐसा होता है। यह सब उपदेश देने लगे कि जहाँ समझ लीजिए पाप बढ़ने लगता है वहाँ मदिरा का पान होने लगता है, स्त्री गमन होने लगता है, जुआ खेलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, अन्य प्रकार से उनसे पाप होने लगता है जिसका विनाश होता है। यह सब उपदेश देकर नारद जी जब नरकों का वर्णन करने लगे, कहे कि जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल लाल होती है और जो जीवों को काट कर उनका मांस भक्षण करते हैं भी पाक नामक जो नरक होता है उसमें जाना पड़ता है। और खौलते हुए तेल की कड़ाही में ले जाकर यमदूत के यह जो दूत होते हैं उसी में झोंक देते हैं। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है वह वर्ज कुंड नरक में जाकर पड़ता है तथा उस जीव की आंखों को गिद्ध निकाल कर खा जाते हैं। यह सब नरक के बारे में जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाने लगे तो इतना भयंकर नरक का वर्णन सुन के राजा परीक्षित तो अब भयभीत रह गए। भयभीत हो गए कि महाराज हमने भी एक महात्मा का अपमान किया है, उसके साथ हमने दुस्साहस किया है, तो मेरा क्या होगा। अब राजा परीक्षित डर गए। अब इसके आगे की कथा कि किस प्रकार उनके भय को निकालने के लिए राजा परीक्षित उन्हें उपदेश देते हैं, यह कल आपको 2 बजे से सुनने के लिए मिलेगा। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां सत्यासंतो जजमानस्य संकल्पित कामाः श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद